हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसे कि पिछले अध्याय में आप सबको बताई थी, काला पहाड़ का द्वितीय भाग में जरूर लेकर आऊंगी। और कौन था वो बिसर महंती, कैसे काला पहाड़ जैसे अत्याचारी निष्ठुर व्यक्ति के हाथ से भगवान जगन्नाथ को उद्धार करने में सक्षम हुआ था, इसी अध्याय में बताने वाली हूँ। जब काला पहाड़ भगवान जगन्नाथ को हाथी पीठी में लेकर मुगल सैन्य की सहायता से बंग अभिमुखे यात्रा शुरू कर दिया, उसके आगे आगे हजार हजार संख्या में मुगल सैनिक, पीछे पीछे हजार हजार संख्या में मुगल सैनिक चल रहे थे। उसी दौरान काला पहाड़ के सामना करने के लिए किसी के पास साहस भी नहीं था। उसको प्रतिरोध करने का साहस किसी के मन में भी नहीं था। सारा उड़ीसावासी भगवान के ऊपर आस्था भरोसा रख के उनको प्रार्थना कर रहे थे। सब आकुल क्रंदन करने लगे थे। उसी समय उसी मुगल सैन्य के पीछे पीछे एक व्यक्ति कांध में मृदंग लेकर निश्चल निर्विकार भावे चल रहा था। उसका मन में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था। जब सारा उड़ीसावासी उनका मुकुटमणि को हराने के भय से आतुर होकर क्रंदन कर रहे थे, उसी समय बिसर महंती निर्विकार निर्विघ्न भावे कांध में मृदंग लेकर उसी मुगल सैन्य के पीछा करते रहा। कभी कभी ये बात बताता रहा था, उनका इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं होगा। उनका इच्छा के बिना कोई उनको यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र भी वनवास के लिए गए थे, फिर वनवास समाप्ति हो गया, वो वापस आ गए। इसी प्रकार भी भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के रथ में बैठकर मथुरा को गए थे, फिर उनका कार्य समाप्ति हो गया, वो वापस आए थे। आज वो भी काला पहाड़ के साथ जा रहे, फिर जब उनका कार्य समाप्ति हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे। उनका इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार बात सुनते ही कोई वो सोच रहे थे शायद बिसर महंती पागल हो गया, वो पागल जैसा बात कर रहे हैं। किंतु किसी का बात उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना मृदंग को साथ में लेकर मुगल सैन्य के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ दिन के बाद प्रभु जगन्नाथ काला पहाड़ सब गंगा नदी के तीर में पहुंच गए। बिसर महंती उसी गंगा नदी के तट पर छुपकर बैठा रहा और समय और सुजग का अपेक्षा करने लगा। कब वो सुवर्ण सुजग आएगा, कब वो काला पहाड़ के हाथ से उड़ीसा का गर्व और गौरव को उद्धार करके लेकर आएगा। बस वही एक ही चिंता उसका मन में ही चल रहा था। तब उन्होंने देखा काला पहाड़ गंगा नदी के घाट पर सूखना लकड़ी का पहाड़ ढेरा दिया और उसी लकड़ी में आग संजो कर दिया। जब आग का प्रचंड तेज ऊपर को उठने लगा, तब उसी आग के अंदर तीनों भगवान को छोड़कर काला पहाड़ सोचा ये आग का कराल ग्रास से तीनों भगवान को संपूर्ण भावे नष्ट कर देगा। ये सोचकर काला पहाड़ उसी स्थान से चला गया। जब काला पहाड़ उसी स्थान छोड़कर चला गया, उसी समय बिसर महंती बाहर आया और अपना जीवन को खातिर ना करके उसी आग के अंदर कूद गया और तीनों भगवान को आग से उठाकर गंगा नदी के अंदर डुबा दिया। उसके बाद उनका प्राण में थोड़ा ठंडक आया और दीर्घ श्वास चढ़ा। कुछ समय के बाद उसी तीनों दियों के नाभि से
नाभि ब्रह्म को बाहर कर दिया। जब नव कलेवर होता है, भगवान जगन्नाथ का पुराना मूर्ति से नाभि ब्रह्म को बाहर करके नया मूर्ति के अंदर रखा जाता है और पुराना मूर्ति को आग में दाह कर दिया जाता है। पुराण के अनुसार वो नाभि ब्रह्म द्वापर युग में श्री कृष्ण का नाभि ब्रह्म था। जब पांडव ने उनका अंतिम संस्कार किए थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर आग में जल गया था। उनका नाभि ब्रह्म को आग नहीं छुआ था। जब पांडव ने उनका अस्थि विसर्जन किए थे, उसी समय अस्थि के साथ उनका नाभि ब्रह्म भी विसर्जन हो गया था और वो तैरते तैरते आकर पुरी में लगा था। वही नाभि ब्रह्म अभी भी भगवान जगन्नाथ के नाभि ब्रह्म भावे शोभा पाता है। विसर महंती भी इसी प्रकार आग से उठाकर तीनों भगवान को गंगा नदी में डुबा दिया और उनके नाभि से नाभि ब्रह्म को बाहर कर दिया और नाभि ब्रह्म को अपना मृदंग के अंदर साइड के रख दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा, आज मैं कितना शांति लाभ किया हूँ, कितना बड़ा दायित्व निभा रहा हूँ। तीनों भगवान का प्रतिमा से नाभि ब्रह्म को बाहर करके अपना मृदंग के भीतर तो छुपा दिया। उसके बाद वो सोचा कैसे वो बंग से आकर उड़ीसा में प्रवेश करेगा। जब स्थल पथ में उसको कोई देखेगा, उसका इतना परिश्रम वृथा हो जाएगा। फिर भगवान का नाभि ब्रह्म भी विपद संकुल अवस्था में आ जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने जल पथ को ठीक माना और समुद्र पथ में एक नौका के सहायता लेकर बंग से आकर उड़ीसा में पहुंच गया। उड़ीसा में पहुंचने के बाद उसी नाभि ब्रह्म को लेकर वो एक मठ में पहुंच गया। उसी नाभि ब्रह्म को रख के पूजा अर्चना करने लगा। जब उड़ीसा राजा को ये बात पता चला, उन्होंने फिर नव कलेवर शुरू करके नया प्रतिमा बना के उसी नाभि ब्रह्म को उसके अंदर रखकर फिर पूजा अर्चना करने शुरू कर दिए। इसी प्रकार विश्वर महंती दृढ़ मनोबल से काला पहाड़ का पीछा किया था। ना उसके पास सैन्य सामंत था, ना उसके पास घोड़ा हाथी का बल था, ना उसके पास कोई युद्ध विद्या था। सिर्फ भगवान के प्रति अटूट विश्वास को लेकर वो इतना बड़ा मुगल सैन्य सामंत के पीछे करते करते उड़ीसा का गौरव, उड़ीसा का गारिमा, उड़ीसा का राजाधिराज भगवान जगन्नाथ को काला पहाड़ जैसे निर्मम अत्याचारी कवल से उद्धार करके फिर अपना उड़ीसा का गौरव और गारिमा को अक्षुण्ण रखा था। वो था विश्वर महंती का जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ सुंदर सा कहानी। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा, ज़रूर कमेंट में जय जगन्नाथ लिख के जनाइएगा।